हेलो बच्चों, आज हम अपने इस टॉपिक पे आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है मात्र। क्या? डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ, जो भी इन्होंने एक्चुअल पाथ कवर किया होगा उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहां दिया गया, मैंने यहाँ पे यूनिट लिख देता हूं, ये 10 मीटर होगा, ये 15 मीटर है। लेट सपोज ए से सी का डिस्टेंस 10 है, सी से बी का डिस्टेंस 15 है एंड ए से बी का डिस्टेंस 12 है। पर्सन ए, एक पर्सन ए है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और जाता है सी के पास। पहले फर्स्ट ऑफ ए से सी के पास जा रहा है और देन कहां जा रहा है? सी से बी के पास। तो उसने इस पाथ में टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है एक्चुअल पाथ, ए से सी पे गया, सी से बी पे आया, तो ये होगा इसका एक्चुअल पाथ। तो इसमें ए से सी तक जाने में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया लेफ्ट, और यहां पर जाने बी से सी जाने में या सी से बी जाने में 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो टोटल पाथ कितना कवर कर लिया इसने? 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस हो, कहां से पाथ ट्रेवल करके आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था? मात्र 12। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 12। इसको हम और मेथड से देख सकते हैं। देखिए, एक लीनियर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींची हमने। ये पर्सन 0 है, मतलब एक 0 इनिशियल पॉइंट है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40। सिमिलरली अब बैक जाता है, हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, पीछे जाता है तो माइनस में काउंट कर लेंगे इसे। ठीक है, या आपको माइनस नहीं लेना हो नहीं भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए से शुरू होता है, पहले बी जाता है देन सी जाता है, पहले ए से जाता है बी देन बी से जाता है सी। तो टोटल जो इसका डिस्टेंस होगा ए से बी तक जाने में उसको लगे 40 यूनिट, किलोमीटर मीटर सब चलेगा, एंड बी से सी वापस आने में उसे लगे 20 यूनिट। टोटल जो डिस्टेंस ने कवर किया कितना करा? 60 यूनिट। अब बात करें किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्टार्ट कहां से किया था उसने? ए पॉइंट से। लास्ट पॉइंट क्या उसका? सी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी क्या निकलेगा? 0 था, यहां से बी का डिस्टेंस कितना आया? 20। तो टोटल कितना निकला? 20। ये इसका एक अनदर एग्जांपल था। ठीक है, आगे देखिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ यूनिट है और कुछ के रूल्स हैं, देखिए कैसे होंगे। डिस्टेंस जो होता है दोनों की एसआई यूनिट सेम रहती है। क्या होती है? मीटर। ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को स्केलर और वेक्टर के बारे में पता नहीं हो, अगर नहीं पता तो सुनिए। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हुआ है, तो ये होगा हमारा स्केलर। इसमें बोलूं मैं 10 मीटर आपको नॉर्थ में ट्रेवल करना है, तो यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिल गई। यहां मैग्नीट्यूड क्या कर गई आपको? डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। इट कांट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इट कैन बी ओनली 0 और सम पॉजिटिव नंबर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। ये आपके मेन पॉइंट है, आपको डिफरेंशिएट करने में काम आएंगे। आगे पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है स्पीड। स्पीड आपने सबने पढ़ी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन ट्रैफिक टाइम से पढ़ रहे हैं, तो सेम वही आपने है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, कहीं भी जा सकता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने उसे जितना टाइम लग रहा है, दोनों को डिवाइड कर दें आपस में तो हमारा क्या निकलेगा? उस चीज की स्पीड निकल आएगी। स्पीड ये बोला गया है यहाँ पे, स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड होता है केवल, इसलिए और डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। आगे बोला हुआ है डिस्टेंस जो भी होगा वो या तो इधर पॉजिटिव होगा या 0 होगा, मैंने आपको अभी पिछले पता बताया।
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने इसको भी यार बताया। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको पढ़ाने का मेन रीजन है कि आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक में पूरे पूरे पॉइंट्स नहीं पढ़ने आपको। अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स। पहली है यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स वेलोसिटी से आगे की तरफ चलता चला जा रहा है सेम स्पीड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कम या ज्यादा कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एक पूरी जर्नी के अंदर उसकी क्या एवरेज स्पीड रही होगी, पहले वो 0 में था, फिर 50 की स्पीड आ गई, आधी दूर ऐसे चला, आधी दूर ऐसे चला, तो टोटल इसकी एवरेज कितनी आई? अप्रोक्सीमेटली 25 आ रही होगी। आगे बोला है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर, जैसे आपको कार में जो स्पीडोमीटर होता है या बाइक वगैरह में स्पीडोमीटर लगा रहता है, आप देखोगे जैसे आप एक्सटेंड करते हो आपको तुरंत इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देगा, 60 में चल रहे हो, 65 में चल रहे हो, ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन में dt। dx मतलब छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस होगा, छोटा सा टाइम, दोनों डिवाइड करो क्या निकलेगा? वेलोसिटी निकलेगी। ये आपका बता रखा है क्या? स्पीडोमीटर वगैरह इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन है, इस बारे में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको अभी जस्ट अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। इसका अगली टर्म है हमारी वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या चीज है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड गिवन डायरेक्शन। जिसके अंदर डायरेक्शन आ जाएगी किसी भी डिस्टेंस के अंदर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है वेलोसिटी। स्पीड से क्या जाती है? वेलोसिटी। इसके अंदर क्या आता है? डायरेक्शन आई तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जितना टाइम आपने लिया हुआ है। बोला गया है वेलोसिटी एक कैसी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया है। वेलोसिटी बोला गया पॉजिटिव भी होगी, जीरो भी होगी, और साथ में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन जो भी हमें दी गई है। इसमें भी इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन आपको पिछले प्लेलिस्ट में आपको आई बटन में दिख जाएगा देखने के लिए। ये भी टर्म सेम ही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल, एवरेज वेलोसिटी। इसमें आप टाइम नहीं वेस्ट करे थे तो ही अच्छा है, सेम टर्म है, पेपर में एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी जाएगी ज्यादा। इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल टाइम। इस टाइप के जितने आप ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। प्रीवियस वीडियो में आपको आई बटन में और लिंक का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व मिलेंगे जो यहाँ पे अनसॉल्व होंगे। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। यहां बोला है एक कार है, मूव हो रही है एक्स एक्सिस में, लीनियरली मूव हो रही है, फिगर यहाँ पे दे रखा है। मूव पहले हो रहा है फ्रॉम ओ से पी जाता है, टाइम लेता है 18 सेकेंड। ये रहा ओ, ये रहा पी। ओ से पी तक जाने में उसको टाइम नीचे लगता है, नीचे टाइम दे रखा है 18 सेकेंड, और डिस्टेंस 60 कवर किया। और वापिस पी से क्यू पे आने के लिए उसे 6 सेकंड लगते हैं, आपको दिख रहे होंगे, लिखा हुआ है। और व्हाट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी। पहले आपको ओ से पी के बारे में डिस्कस करना है। यहां आपको बोला हुआ है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। सबसे पहले बताते हैं एवरेज स्पीड। केस कौन सा ले रहे हैं हम? ओ से पी के लिए ले रहे हैं, ओ टू पी के लिए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ओ से पी तक जाने में टोटल डिस्टेंस लगा है 360 मीटर, टोटल टाइम लगा है 18। तो ओ से पी के अंदर इसका आंसर निकलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? सिमिलरली यहां पे बोला गया एवरेज वेलोसिटी, सेम केस है। तो ओ से पी तक जाने में सेम है, इक्वल है, तो हो जाएगा क्या? 360। डिस्प्लेसमेंट भी यही है, टाइम भी उतना ही लग रहा है।
तो कितना निकला 20 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो सेम आ गया। हाँ, वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड में एक रिलेशन होता है, डिस्टेंस और डिस्टेंस रिलेशन दोनों बराबर हो सकते हैं। वेलोसिटी कभी ज्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से, हमेशा बराबर हो सकती है, कम हो सकती है। चलिए अगला केस दे रखा है यहाँ पे O to P एंड देन बैक टू Q। मतलब ऑलरेडी हमें बताना है O से पहले P गया और फिर P से Q आने के बीच बताना है। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस O से P तक का डिस्टेंस एंड P से Q का डिस्टेंस। नीचे आएगा टाइम। O से P तक जाने में उसे 360 मीटर लग रहा था, यहां दे रखा था। वापिस आया 40 40 40, टोटल आया 120, तो प्लस कितना आ गया 120। अब बात करें टोटल टाइम, टी टाइम, टोटल टाइम। O से P तक जाने में 18 सेकंड लग रहे थे, वापिस आने में 6 लगे। टोटल कितना लग गया यहाँ पे, ये हो गया 480, नीचे 24 डिवाइड करा, फिर से कितना आ गया मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगला देखें, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, सेम से पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो कहां गया कैसे गया कोई मैटर नहीं करता, आपको केवल बताना है O से वो Q पे पहुंचा, O से शुरू किया Q पे पहुंचा। O से Q के बीच का डिस्टेंस 240 है, कितना है 240, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। कहां से आया है उससे कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन टाइम तो लगा उसे जाने में। टाइम के साथ ऐसा नहीं होता, टाइम पहले उसे O से P तक जाने में 18 लगा सेकेंड, वापिस आने में उसे 6 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे आएगा 240 डिवाइड बाई 20, सॉरी 24 था, तो आएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। देखिए यहाँ से पहले का 20, फिर 20, वेलोसिटी 10 और ये वापस 20। समझ में आ रहा है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा सबसे ज्यादा आप वो मेंशन करेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां दिया गया एक बॉडी है, ए से बी तक जाने में उसे 40 मीटर की स्पीड से जाता है। ए से बी तक जाते समय, वापिस आते समय उसकी स्पीड बढ़ा के तेजी में घर आता है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तो मैं उसकी एवरेज स्पीड बतानी है और साथ में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है, देखो ए से बी तक जाने में पहले केस में, केस 1, स्पीड उसने दे रखी है हमें 40 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी अपनी स्पीड थी। हमें इसका डिस्टेंस पता है, ठीक है, डिस्टेंस पता है कितना है, ए से बी तक गया। वैसे नहीं पता, हमें लिख लिया हमने ए से बी तक गया। हमें इसका टाइम तो डिफरेंट ही होगा क्योंकि स्पीड अपनी है कुछ, तो इसका टाइम ले लेते हैं हम, लेट t1 है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा ए से बी है और स्पीड हमारी थी 40, ये निकला t1। सिमिलरली जब वापस घर आ रहा था, बी से ए की तरफ जा रहा था, तो उसकी स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड। उसी के इसमें टाइम कुछ कम लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, तेजी से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं आएगा, ए से बी और बी से ए सेम रहता है 10 और 10 एग्जाम्पल तौर पे। यहाँ निकलेगा 60, तो ये आपका निकला t1, ये निकला आपका t2। फॉर्मूला क्या कहता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो करना क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले वो ए से बी गया था, ऑफिस से घर आते समय बी से ए हो गया, दोनों बराबर क्वांटिटी है। इसमें टाइम अलग लग रहा है, एक में t1 टाइम लग रहा है और एक में कितना टाइम लग रहा है t2। ए बी और ए बी सेम है, तो इसको तो 2ab लिख सकता हूं मैं। जाते समय उसे लग रहा था ए बी अपॉन में 40 सॉरी, इसका होगा ए बी अपॉन में 60। एलसीएम लेना आता होगा, 11th क्लास में आ गया, साइंस ली है। यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 120, यहाँ कितना लगेगा 3ab, यहाँ कितना लगेगा 2ab। समझदारी दिखाएगा, काट मत देना। ए बी से ए बी कटेगा, 5 इसको काट सकते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 24, कितना आएगा 24।
28 फोर कितना आ गया 48 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड थी। आप देख सकते हो आंसर यहाँ पे मैच करा देता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट था और अपॉन में कितना टाइम लिया। टाइम तो उसने बहुत लिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, 0। किसी भी टाइम मान लेना t1 प्लस t2 जो भी था ये लग रहा था, किसी भी क्वांटिटी 0 से डिवाइड करोगे आंसर कितना लेगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इस टाइप का। बस बाकी जितने क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। कोई डाउट आता है तो आप बताएंगे, इसके बाद हम करेंगे अगला टॉपिक में